हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रिंट मैट्रिक्स इन अ डायगोनल पैटर्न। तो क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसे हमें डायगोनल ऑर्डर में प्रिंट करना है। लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले हम अप डायगोनल को प्रिंट करेंगे जो कि अप डायरेक्शन होगी, तो हम प्रिंट करेंगे 1। फिर हम डाउन डायगोनल को प्रिंट करेंगे, वो होगा हमारे पास 2, 4। फिर हम दोबारा अप डायगोनल को प्रिंट करेंगे जो हमारे पास होगा 7, 5 एंड 3। अगेन हम डाउन डायगोनल को प्रिंट करेंगे जो हमारे पास होगा 6, 8। देन अगेन हम अप डायगोनल को प्रिंट करेंगे 9। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, हमें इसे करना कैसे होगा। तो लेट से हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। इसमें हर एक एलिमेंट हमारा आई कॉमा जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। जब भी हमारी डायरेक्शन वेरिएबल में 1 स्टोर होगा, इसका मतलब हमारी डायरेक्शन अप है। और अगर डायरेक्शन वेरिएबल में -1 स्टोर हुआ तो हमारी डायरेक्शन डाउन होगी। अब लेट से सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन अप है और आई कॉमा जे हमारे पास 0, 0 है। अब अगर हम इससे अप डायरेक्शन में जाएंगे, अप मतलब क्या होगा, हमारे पास रो को डिक्रीमेंट करेंगे एंड कॉलम को इंक्रीमेंट करेंगे। यानी हमारे पास आई हमारे पास हो जाएगा -1 एंड जे हमारे पास हो जाएगा 1। बट इस पोजीशन में आई नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम डायरेक्शन को सबसे पहले 1 की जगह हम कर देंगे -1, यानी अब हो जाएगी डाउन डायरेक्शन पे। उसके बाद हम ये वाली वैल्यू अपने पास आंसर में स्टोर कर देंगे। इन हम आई को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, आई हमारे पास हो जाएगा 1 एंड जे हम दोबारा डिक्रीमेंट करेंगे तो जे हमारे पास हो जाएगा 0। डाउन डायरेक्शन पे हमारे पास आई को हम इंक्रीमेंट करते हैं एंड जे को हम डिक्रीमेंट करते हैं। तो अब ये वैल्यू हमने चेक करी, ये भी विद इन द हमारी बाउंड्री है, तो हम इस वैल्यू को भी स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम दोबारा आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई 2 हो जाएगा एंड जे डिक्रीमेंट करेंगे -1 हो जाएगा। इस समय जे हमारा नेगेटिव हो गया है तो वो आउट ऑफ बाउंड्री है, तो हम दोबारा डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन इस समय हमारे पास हो जाएगी 1। ओके। फिर हम एलिमेंट को दोबारा कॉन्फ़िगर करने के लिए हम आई को एज इट इज़ छोड़ देंगे तो आई हमारे पास 2 ही होगा एंड जे हमारे पास इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगा 0। अब हमारे पास डायरेक्शन हो चुकी है 1, तो अब हम ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। फिर हम दोबारा डायरेक्शन ऊपर है तो हम क्या करेंगे, आई को डिक्रीमेंट एंड जे को इंक्रीमेंट। तो आई हमने करा डिक्रीमेंट करके 1 एंड जे हमने इंक्रीमेंट करके करा 1। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। फिर दोबारा हम आई को डिक्रीमेंट करेंगे एंड जे को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर दोबारा हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। हमारे पास आई हमारा अगेन डिक्रीमेंट होकर -1 हो जाएगा एंड जे हमारे पास इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। आई अगेन हमारे पास आउट ऑफ बाउंड्री हो चुका है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को दोबारा हम चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन हमारे पास अब डाउन डायरेक्शन हो गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे तो आई हमारे पास 0 हो जाएगा एंड जे एज इट इज़ रहेगा। फिर हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब डाउन डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे एंड जे को डिक्रीमेंट करेंगे। फिर हम इस वैल्यू पे आएंगे, इसको प्रिंट करके अगेन सेम ऑपरेशन, इसको प्रिंट करेंगे अगेन सेम ऑपरेशन, हम इसको प्रिंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आई इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा एंड जे डिक्रीमेंट होकर -1 हो जाएगा। अभी हमारे पास एक स्पेशल केस है, ये बाउंड्री कंडीशन है, जहाँ पे हमारे पास आई भी आउट ऑफ रेंज है, डैट मीन्स 4 इज़ आउट ऑफ इंडेक्स एंड -1 भी हमारे पास आउट ऑफ इंडेक्स है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आई को हम डिक्रीमेंट करेंगे एंड जे में हम +2 करेंगे। जे में अगर -1 में +2 करा तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तब हमारे पास रिकॉन्फिगर हो जाएगी वैल्यू विद इन द बाउंड्रीज। इसके बाद जो हमारी डायरेक्शन है वो भी अप डायरेक्शन पे होगी, तो हम डायरेक्शन को 1 कर देंगे। फिर हम इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद आगे जाएंगे। दोबारा डायरेक्शन अप है, इस वजह से आई डिक्रीमेंट होगा एंड जे इंक्रीमेंट होगा। इस वैल्यू को प्रिंट करा, अगेन इस वैल्यू को प्रिंट करा। फिर हमने दोबारा जब आई को डिक्रीमेंट करा, जे को इंक्रीमेंट करा, तो हमारे पास जे आउट ऑफ इंडेक्स हो गया है। तो जे आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास दोबारा डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन अब हमारी हो जाएगी -1, या डैट मीन्स इन डाउन डायरेक्शन। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, दोबारा आई को अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे बाय 2 एंड जे को हम डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1, क्योंकि हमारे पास थर्ड फेज में पहुंच चुका है। थर्ड फेज में हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ये मैक्सिमम, जब भी हमारे पास लेंथ वाली बाउंड्री के पास पहुंचता है, तो हम यहाँ पे आई को हम करेंगे इंक्रीमेंट बाय 2 एंड जे को करेंगे हम डिक्रीमेंट बाय 1। तो आई अगर आप देखोगे तो हमारे पास इंक्रीमेंट बाय 2 होगी 2 हो जाएगा एंड जे हमारे पास डिक्रीमेंट बाय 1 3 हो जाएगा। डायरेक्शन हमारे पास अब डाउन हो चुकी है, डैट मीन्स -1। दोबारा हम ये वैल्यू प्रिंट करेंगे एंड डायरेक्शन डाउन है तो हम इस वैल्यू पे आ जाएंगे। दोबारा हम ये वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब हमारे पास आई हमारे पास इंक्रीमेंटों की 4 हो जाएगा एंड जे डिक्रीमेंटों की 1 हो जाएगा। आई भी हमारे पास मैक्सिमम बाउंड्री पे पहुंच चुका है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। अब डायरेक्शन एंड आई यहाँ को हम करेंगे डिक्रीमेंट एंड जे पे हम कर देंगे +2। अब ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स है जिसको हमने दोबारा प्रिंट करा एंड हमारे पास लूप को ब्रेक कर देंगे। अब
अब हम इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम एक आंसर एरे बना रहे हैं जिसकी लेंथ होगी हमारे पास एन एस्टिक एन। ये क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो एरे है वो हमारे पास 3 by 3 का है, तो टोटल एलिमेंट्स उसमें 3 into 3 डेट मीन्स 9 एलिमेंट्स होंगे। तो हम इसको एन क्रॉस एन का एरे बना रहे हैं, एन क्रॉस एन लेंथ का हम एरे बना रहे हैं कि हमारा आंसर एरे के इंडेक्स को डिनोट करता है। डायरेक्शन अगर हमारी 1 हुई तो डेट मीन्स इट इज़ अप डायरेक्शन, -1 हुई तो हमारे पास डाउन डायरेक्शन। आई कोमा जे से हम मैट्रिक्स में ट्रेवल करेंगे। अब हम एक लूप चलेंगे जब तक हमारा आंसर एरे कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाता। अब हम चेक करेंगे अगर हमारी डायरेक्शन 1 है, डैट मीन्स हम अप डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स के उस एलिमेंट को आंसर में स्टोर कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास अप डायरेक्शन होगी तो हम आई को डिक्रीमेंट करेंगे एंड जे को हम करेंगे इंक्रीमेंट। ओके। अब हम इसमें इफ एल्स कंडीशन से चेक करेंगे कि कहीं हम बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा रहे। तो सबसे पहली कंडीशन होगी जब हमारा आई लेस देन 0 हुआ एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आई लेस देन 0 एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन हमारा कहाँ पे आएगा, तो वो कंडीशन हमारी यहाँ पे आएंगी जब हम इस कंडीशन से यहाँ जा रहे होंगे। ये तो 4 by 4 का एरे, इस वजह से यहाँ पे हम इस एरो पे नहीं ला सकते। बट अगर ये 5 by 5 का होता तब हमारे पास ये कंडीशन ऐसी आती जब हम इस पॉइंट से निकल के इस पॉइंट के अंदर जा रहे होते। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन को हैंडल हम इस कंडीशन से कर रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या करा, आई को हम +2 करेंगे एंड जे को माइनस करेंगे। साथ ही साथ हम डायरेक्शन को भी अब चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक बार बाउंड्री से हम क्रॉस कर चुके तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो हम अब डाउन डायरेक्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पे ये केस कौन सा है, जब हमारे पास आई लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, आई को इंक्रीमेंट करके डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये केस यहाँ पे आता है जब हम आई को इंक्रीमेंट करके डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे, जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे स्विच कर रहे हैं। थर्ड केस है हमारे पास जब हम जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन होता है, तब हम आई को +2 कर देते हैं, जे को डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करने को मिलेगी जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे होंगे। तब हम क्या कर रहे थे, आई को +2 करके जे को डिक्रीमेंट करके और फिर डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे थे। सिमिलरली हम एल्स पार्ट में जब हम डाउन डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो डाउन डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीमेंट करते हैं, जे को डिक्रीमेंट करते हैं। एंड सिमिलरली उसके लिए भी हमारे पास 3 बाउंड्री केसेस हैं, उनको भी हम ऐसे ही हैंडल करेंगे और लास्टली हम अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स सबमिट इट। So code is working fine. So thanks for watching this video. If you want more such content then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders. And this week I am excited to offer personalized one-to-one practice interview sessions for free to first 10 students who DM me on Twitter or Instagram or comment on this video. So don't miss out this chance to boost your confidence and readiness for future interviews.